कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आशा है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो इसकी दे रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के आप इस दोनों वीडियो को पहले देख लें। उसके बाद ये वीडियो में जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज की क्लास चालू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। कुछ कोड है। क्या कोड है कि मैंने कहीं सुना था कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को छोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या रण छोड़ के भागे होंगे। तो हमने जो प्रण लिया है उसको तोड़ना नहीं है, अंत तक हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए डेली एक वीडियो लेके आऊंगा क्लास 12 फिजिक्स की, और ऐसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें लेके आऊंगा जो पेपर में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगी। इस वीडियो को आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। अपने दोस्तों को सभी को वीडियो शेयर कर दें। पढ़ाने का तरीका मेरा अभी तुम देख लीजिए, मैं पढ़ाता कैसे हूँ। पढ़ाते पढ़ाते आप दीवाने हो जाओगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज। इधर देखिए, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। क्या पढ़ाने जा रहा हूं तो ध्यान से देखिए आप क्या पढ़ा रहा हूं। बिंदु आवेश के कारण। बेटा ये क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। इससे पहले मैं 2 करा चुका हूं आपको, और मैं आपको बता दूं तीसरा क्वेश्चन है। और इसमें पढ़ना क्या है तो बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इससे पहले की आशा है आपने दोनों वीडियो देखी होंगी। चलिए आगे समझते हैं इसको और सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखिए आप लोग, मैं आपको बताता हूं बेटा। यहां पर मैं कोई बिंदु ओ मान लेता हूं। कौन सा बिंदु? कोई ओ बिंदु। और इस पर कोई प्लस क्यू आवेश रख देता हूं। क्या रख देता हूं? कोई प्लस क्यू आवेश। बेटा इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? इस बिंदु से जो बिंदु है ओ, जो बिंदु है ओ, उससे आर दूरी पर कोई बिंदु बेटा पी है। कोई बिंदु क्या माना हमने? पी। एक बिंदु ओ माना जिस पर क्या रखा हमने? प्लस क्यू आवेश रख दिया है। और इससे कितनी दूरी पर? इससे आर दूरी पर बेटा। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर बेटा हमें क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर हमें क्या ज्ञात करनी है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यहां पर बेटा बिंदु पी पर एक चीज और है, जिस बिंदु पी पर हम परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। क्या रखते हैं? परीक्षण आवेश Q0। बेटा इसको ध्यान से सुनिए। जो हमने इस चित्र में लिखा उसको अपनी भाषा में लिखना भी जरूरी है। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए इधर। सबसे पहले उत्तर डालेंगे, उत्तर डालेंगे, और कलर इसका व्हाइट ले लेते हैं। और देखो लिखते हैं क्या माना है हमने। जो माना है वही हम लिखेंगे। तो यहां पे देखिए, माना कोई बिंदु ओ है। क्या माना बेटा? कोई बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू, कौन सा आवेश? प्लस क्यू आवेश रखा है। कौन सा आवेश रखा है बेटा? प्लस क्यू आवेश रखा है बेटा। आगे बात करते हैं बिंदु ओ से।
तो लिखते हैं बिंदु ओ से, बिंदु ओ से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। कौन सा बेटा, कोई बिंदु पी है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बात समझ में आ रही, ज्ञात कर। परीक्षण आवेश बेटा Q0 रखा है और यहां पर बिंदु P पर हमें क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करनी। हमने जो चीज इसमें मानी वो इसमें लिख दी। इतनी बात आपको समझ में आ गई हुई। और इसमें क्या लिखा है, बिंदु P पर एक लाइन और है, बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। क्या रखा है बेटा, बिंदु P पर क्या रखा है, परीक्षण आवेश Q0 रखा है, हमने रख दिया है। अब बेटा प्लस Q के कारण, किसके कारण, प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु किस पर, P पर। तो यहां पे लिखेंगे प्लस Q, इसको एक कलर चेंज कर लेते हैं। चलो प्लस Q के कारण किस पर, बिंदु P पर, प्लस Q के कारण बिंदु P पर बेटा क्या लगेगा, कल की क्लास आपको याद हो, प्लस Q के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल, बिंदु P पर लगने वाला बल किससे निकालेंगे बेटा, लगने वाला बल, तो आपको याद होगा कूलाम के नियम से। किसके, आगे लिखेंगे लगने वाला बल कूलाम के नियम से। बेटा कूलाम का नियम मैंने आपको बता दिया है, क्या होता है कूलाम का नियम, तो आगे देखो। कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच में बल कितना लगता है, आपको याद होगा क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, इतना ही होता है। यहां पर बेटा Q1 की जगह पे हमने क्या लिया है, प्लस Q, और Q0 की जगह क्या लिया है, Q की जगह, Q2 की जगह क्या लिया है, Q0। तो आगे लिखेंगे F बराबर 1/4πε0 और Q की जगह Q, और इसकी Q2 की जगह क्या आ जाएगा, Q0 अपॉन R। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। यदि यहां तक आपको कुछ दिक्कत नहीं है तो इसको कोई समस्या नहीं, आगे करते हैं। इसका नाम देंगे समीकरण 1। क्या नाम देंगे, समीकरण 1। बेटा समीकरण 1 हो गया। अब बहुत आसान है, इसके लिए आप याद करो, क्या याद करो, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो आगे देखते हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा तीव्रता का सूत्र मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्या होता है, E बराबर
एफ अपॉन Q0। बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे, समीकरण एक से किसका मान रखेंगे, एफ का मान रखेंगे। एफ का मान रखने पर देखो बेटा, समीकरण एक आपको पिछला मैं बता देता हूं। यहाँ देखो समीकरण कितना मान है एफ पर, एफ का मान कितना, 1/4πε0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। इसको किस में रखना है, इसमें रखना है। यहाँ देखो तो रख लेते हैं समीकरण एक से, तो क्या बनेगा, ई बराबर क्या बनेगा, ई बराबर एफ की वैल्यू कितनी, 1/4πε0 Q0 अपॉन कितना था आर स्क्वायर। याद है आपको, नीचे अपॉन में बेटा क्या है, तो Q0 से Q0 कट जाएगा। फाइनली बच क्या गया बेटा, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। बेटा यही क्या होता है बेटा, यही बेटा बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा, इतनी बात समझ में आ रही है। इसका बेटा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, इसका मात्रक क्या होगा, तो मुझे बताओ। इसका Q यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम। ये क्या है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या जाएगा, ये बेटा इसका हो गया मात्रक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में मुझे जरूर बता देना, और वीडियो को इतना शेयर करो कि आपके सभी दोस्तों तक पहुंच जाए। ध्यान रहे कि मैं डेली एक क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, और डेली एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। कॉपी, एक बढ़िया कॉपी मेंटेन करो, एक अच्छी फेयर बनाओ, और उसमें अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग में जब लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ई बराबर कितना आता है, 1/4πε0 Q अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। इसका मात्रक भी हमने देख लिया, ठीक है, इसका मात्रक भी हमने देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। आज की वीडियो इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।